में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। आजकल स्वास्थ्य समस्याओं से सभी है परेशान, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परफेक्ट समाधान, योग 360। एक बीमारी, एक हफ्ता और उसके अलग अलग आयाम। इसमें हम बात करेंगे न सिर्फ बीमारी से बचाव की, बल्कि आपकी हेल्थ को परफेक्ट बनाने की। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की बात जो चुपचाप आती है और व्यक्ति को तब पता चलता है जब वो अपने पुराने कपड़ों में फिट नहीं आता। जी हाँ, सही समझे आप, ये है मोटापा। मोटापा अपने साथ कई तरह की और प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मोटापे को आप कैसे आसानी से आसन, आहार और औषधि के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 23 से 25 के बीच हो तो इसे अधिक वजन कहा जाता है, और यदि BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आता है। वजन नियंत्रित करने और मोटापा कम करने में उपयोगी है आहार, आसन और औषधि। वजन कम करना चाहते हैं, जिम नहीं होता, ना ही रोज वॉक कर सकते हैं, तो क्या करें? हम आपको बताते हैं एक बहुत ही आसान उपाय, वो है योग। योग का मतलब है बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। आइए समझ लेते हैं कि कैसे सरल से उपाय, सरल से आसन, सरल से प्राणायाम आपके वेट लॉस में आपकी मदद कर सकते हैं और मोटापे को कर सकते हैं कम। सबसे पहला काम, नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। योग निद्रा हमारी सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को जनरेट करती है और हमारे शरीर को ही सिर्फ रिलैक्स नहीं करती है, हमारे वजन घटाने में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है नियमित रूप से आप वॉक जरूर करें। हर मील के बाद 20 मिनट का वॉक ले लीजिए, या फिर दिन में 5 से 10,000 तक का वॉक, स्टेप्स का वॉक हमको जरूर करना चाहिए, लेकिन एकदम से 5,000 से शुरू नहीं करें। 2,000, 2,500 स्टेप्स से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते उसे 10,000 स्टेप्स तक लेकर जाइए। अभ्यास में हम 2 प्रैक्टिसेस लेंगे। पहला लेंगे व्याघ्र गति का अभ्यास। तो सबसे पहले व्याघ्र गति के लिए हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के गर्दन को सामने ले आए, कमर आपकी सीधी। यहाँ आकर अपने पैर को उठाना और सीने को फैला देना और अपने सर को उठाकर ऐसे कोशिश करना जैसे आप अपने खोपड़ी को अपने पंजे से छूने का प्रयास करें, जो संभव नहीं है, बट जस्ट इनहेल करके ऐसी कोशिश की, एक्सहेल करके घुटने से माथे को छूने का प्रयास। इसको आप 10 बार कर लीजिए एक तरफ से, फिर दूसरे पैर से इसे दोहराएंगे। दस बार दोनों तरफ से करके शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये व्याघ्र गति हमारे ओवरऑल वेट को कम करने में बहुत बहुत लाभकारी होती है। आप 10 रिपीटिशन का एक राउंड लीजिए, धीरे धीरे राउंड्स को बढ़ाइए और 3 राउंड्स तक लेकर के जाइए। समवृत्ति प्राणायाम ओरिजिनल प्राणायाम की प्रिपरेटरी पोजीशन होता है, लेकिन वेट लॉस में बहुत लाभकारी है। आप अपने आसन में आराम से बैठेंगे, 4 काउंट में इनहेल करेंगे, 4 काउंट होल्ड करेंगे सांस को अंदर, 4 काउंट में एक्सहेल करेंगे, फिर 4 काउंट बाहर होल्ड करेंगे। इतना सा काम करना है, एक बार देख लीजिए। 2 3 4 होल्ड, 2 3 4 एक्सहेल, 2 3 4 होल्ड, 2 3 4। बस इसको आप 5 से 6 बार कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए। संतुलित आहार हमारे वजन को नियंत्रित रखने में उपयोगी है। कोई भी आहार खाते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि स्वाद के साथ साथ उस आहार में कितना पोषण है। आहार में कुछ बदलाव करने से वजन को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है तो क्या करें? खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं करवाने वाले। आपको बताते हैं कुछ ऐसे आसान से डाइटरी मॉडिफिकेशंस जिनको आप अपनाकर अपना वेट मैनेज कर सकते हैं और मोटापा कम कर सकते हैं। दिन की शुरुआत सही होना जरूरी है। अगर वेट मैनेजमेंट चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य चाहते हैं, सवेरे उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी पी लें और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू डालकर, यानी नींबू पानी पी लें, जिसमें थोड़ी सी हल्दी हो, सूंठ हो और आंवला का पाउडर हो, तो स्वास्थ्य सही रह सकता है। और ज़रूरी है कि उससे वेट भी कम होगा ही। और अब
वेट कम करने के लिए दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अच्छी नींद। तो रात का जो खाना है वो जल्दी खा लेना चाहिए। 7 बजे तक अगर आप खाना खा लो और फिर 10:30 11 बजे सो, तो शरीर को आराम मिलेगा, और शरीर को आराम मिलेगा तो वेट कम होगा, क्योंकि रात को ही हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं। शरीर को जो नहीं चाहिए वो हटाने में रात को ही मदद मिलती है, तो वहाँ ध्यान दिया जाए। दिन में फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी शरीर को धूप देना ज़रूरी है। ये सब स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, तो वेट अपने आप मैनेज होता है। आहार के बाद अब बात औषधि की। आयुर्वेद है हमारा प्राचीन ज्ञान, इसमें छुपा है निरोगी जीवन का विज्ञान। कैसे आप कुछ औषधियों को अपनाकर अपने मोटापे को कम कर सकते हैं और कर सकते हैं वेट मैनेज, आइए जान लेते हैं। कई अच्छी औषधि हैं। सबसे सरल है त्रिफला चूर्ण, जो कि आसानी से उपलब्ध है, उसको आप ले सकते हैं। इससे जो है पाचन भी ठीक होता है और फैट भी जो है कम होता है शरीर में। एक और चूर्ण है त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पिपली से बनता है। ये कफनाशक भी है और अग्नि को दीपन करता है, यानी कि अग्नि को नरिश करता है, साथ में जो है फैट को भी कम करता है। इसके अलावा गुग्गुल के कई प्रयोग बहुत अच्छा काम करते हैं। त्रिफला गुग्गुल है, नवक गुग्गुल है, मेदोहर गुग्गुल है। तक्रारिष्ट के नाम से भी औषधि एक आती है, जिसको भोजन के पश्चात 20-20 मिलीलीटर लिया जाता है। और कुछ पंचकर्म की जो थेरेपीज हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। मोटापा यदि कम करना है तो उसके लिए उद्वर्तन थेरेपी बहुत अच्छी है, सबकुटेनियस फैट को वो जो है गलाती है। साथ में अगर रोगी की शक्ति अच्छी है तो उसको वमन, विरेचन ये कराया जाता है। लेखन बस्ती भी अच्छा काम करती है। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, जिससे आपका वजन कम हो और आप मोटापे की समस्या से बच सकें। तो आज आपने जाना योग निद्रा का नियमित अभ्यास, रोजाना वॉक करना, व्याघ्र गति आसन का अभ्यास, समवृत्ति प्राणायाम मोटापे को कम करने में लाभदायक है। दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें, हल्दी व आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी नींद लेना वजन को नियंत्रित रखता है, साथ ही दिन में एक्टिव रहना भी जरूरी है। त्रिफला चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण का सेवन लाभकारी है। त्रिफला गुग्गल का उपयोग कर सकते हैं। तक्रारिष्ट का सेवन करें। पंचकर्म के माध्यम से सरलता से वजन को कम किया जा सकता है। वेट लॉस करना या मोटापा कम करना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है खुद के साथ। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो आपको रोज तय करनी है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपकी सेहत को बेहतर बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।